हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है क्या होता है, और उसमें जो है हमने रिलेशन बताया था आपको, ठीक है, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा को यूज करके जो है हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमने जो है पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि स्क्वायर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है, जिसमें हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है हमने बताया था आपको कि स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपका यह है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और कोसेंट जो है रिलेशन, कोसेंट रिलेशन में हमने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा का वैल्यू जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके जो है हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो और आइडेंटिटी अलजेब्रा से रिलेटेड जो है आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है आपका? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स अगर प्लस होगा तो प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो माइनस 2ab, क्लियर। और एक फार्मूला जो है ये आइडेंटिटी यूज करेंगे अलजेब्रा का, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी आपका यूज होगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इन सारे जो है आइडेंटिटीज का, जो कि ये अलजेब्रा का आइडेंटिटी है और ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। तो आज के लेक्चर में जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, साथ में अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज करके जो है हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करें और उसके जो है क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लें, क्या है आपका? लिख लें इसको लिख लें। चलिए अब देखें आगे क्वेश्चन क्या आपका कि क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या प्रूव करना है? कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू सेक कॉस थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है कि 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या क्वेश्चन आपका? कि प्रूफ करना है कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा? 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा, क्लियर। अब चलें इसको प्रूव करें। इसको प्रूव करने के लिए चलिए LHS साइड लें, हम RHS साइड से भी प्रूव कर सकते हैं और LHS से भी प्रूव कर सकते हैं। चलिए हम LHS को लेते हैं। तो LHS क्या है आपका? साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक। इसी को प्रूफ करना है कि 1 बाई tan थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल होगा, क्लियर। अब चलें, अब हमने जो है पिछले लेक्चर में ही बताया आपको कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। दैट मीन्स कोसेक थीटा को हम रिप्लेस कर दे 1 बाई साइन थीटा से। फिर सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक को हम रिप्लेस कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है।
अब चलें, अब एलसीएम लें और दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें इसको। क्या हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम होगा 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। तो यहाँ से हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा -1। सेकेंड ब्रैकेट में देखें एलसीएम क्या होगा आपका कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर, ठीक है, माइनस कर दिया हमने एलसीएम लेकर के। अब देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में अगर हम साइड चेंज करें देखें तो साइन स्क्वायर थीटा -1 अगर हम एलएचएस साइड में ले जाएं और कॉस स्क्वायर थीटा को आरएचएस साइड में, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, एक ही हो गया। अब देखें यहां से फिर क्या करें, अगर साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड में ले जाएं आरएचएस साइड में, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इन्हीं आइडेंटिटीज को जो है हम कहाँ पे यूज करें, क्वेश्चन में यूज करें। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है आपका कि साइन स्क्वायर थीटा -1। अब साइन स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। फिर सेकेंड ब्रैकेट में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसको हम क्या रिप्लेस करें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर से कॉस एक कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, तो जो वैल्यू था कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का वैल्यू क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, क्या प्रूव करना है कि 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा होगा। चलिए आरएचएस को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, देखें क्या हो रहा है कि 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा है। ठीक है, 1 प्लस tan थीटा कॉट थीटा। अब tan को हम रिप्लेस करें किस में, साइन बाई कॉस में, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट को रिप्लेस करेंगे तो कॉस बाई साइन। क्लियर, अब एलसीएम ले, एलसीएम लेकर के इसको सम कर लें, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर का, न्यूमरेटर क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या आइडेंटिटी यूज किया है कि 1 है ये, तो ये 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पे कि 1/tan थीटा प्लस कॉस थीटा का भी वैल्यू मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा की वैल्यू मिल गया साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या हो गया इसको LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर, तो इस तरह से क्वेश्चन जो हमारा था कि साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा को प्रूव करना था 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, तो हम क्या किए, दोनों साइड को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिए और दोनों को हमने दिखा दिया कि दोनों एक ही है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। हमें क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। क्लियर, अब चले इसको देखें। ठीक है, इसमें क्या है LHS को पहले लिख लें, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, और इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, 2 के इक्वल प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 2 होगा। अब चले कॉस थीटा कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन। ठीक, फिर कोसेक थीटा क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, तो इसका क्या होगा 1/sin। ठीक है, फिर 1 प्लस tan का वैल्यू क्या होता है, साइन बाई कॉस। ठीक है, और सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/cos थीटा। ठीक है, अब चले अब इसका एलसीएम ले लें। फर्स्ट ब्रैकेट का एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा,
तो यहां से मिल गया आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और इसमें जो है कॉस थीटा एलसीएम होगा, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। क्लियर। अब इसको ध्यान से देखें दोनों ब्रैकेट को, तो जो न्यूमरेटर है, दोनों का जो न्यूमरेटर है उसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, ठीक है। और सेकंड उसमें क्या है 1 है और 1 है। सपोज करें कि इसको अगर कोई हम एक क्वांटिटी ए ले लें और इसको बी ले लें, तो ये भी हमारा ए होगा और ये क्या होगा बी होगा। तो क्या मिल गया यहां से ए माइनस बी और ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी ए प्लस बी कि ए को हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले लिया और बी को 1 ले लिया, तो क्या हो गया आपका न्यूमरेटर ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो अभी हमने आइडेंटिटी बताया आपको अलजेब्रा का कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर। तो इसको लिख लें, न्यूमरेटर आपका क्या हो जाएगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए था, माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर को जो है मल्टीप्लाई कर लें, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर। अब देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने जो है आइडेंटिटी अभी बताया आपको कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी को यूज कर लें यहां पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, ये माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 1 1 कैंसिल, तो यहां से हो गया आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया 2, दैट इज इक्वल टू RHS। क्लियर। तो हमें क्या प्रूव करना था कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेन को और कॉट को कॉस और साइन में रिप्लेस कर दिया, और कोसेक थीटा चूंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो कोसेक थीटा को हमने लिख दिया 1 बाई साइन थीटा। फिर सेक जो है कॉस का रेसिप्रोकल है तो सेक को हमने लिख दिया 1 बाई कॉस, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें दिख रहा है कि ये a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो उसको हमने लिख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया और आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया 1, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमको मिल गया कि इसका वैल्यू कितना है 2 के इक्वल है। क्लियर। नोट कर ले, नोट कर ले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट tan a बाई 1 माइनस कॉट ए। क्या है क्वेश्चन कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a को प्रूफ करना है कि सेक ए कोसेक ए प्लस 1 होगा। क्या प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कॉट ए बाई 1 माइनस tan a प्लस tan a बाई 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू सेक ए कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए, ठीक है। क्या क्वेश्चन आपका कि प्रूफ करना है कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a को प्रूफ करना है सेक ए कोसेक ए प्लस 1, और ये भी दिखाना है कि वो 1 प्लस tan a प्लस कॉट ए के इक्वल होगा। क्लियर। अब चलिए तो हमने LHS साइड ले लें कि tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a, यही है LHS आपका, ठीक है। tan a बाई 1 माइनस कॉट ए फिर प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a, ठीक है। ये आपका LHS साइड है, ठीक है। अब क्या करें, साइन कॉस में tan को और कॉट को रिप्लेस करें, तो साइन ए बाई कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बाई साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बाई कॉस,
क्लियर। हमने क्या किया कि LHS tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a में tan a और कॉट ए का वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करें, माइनस करें उसको, उसका एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है, यहाँ पे साइन ए, तो यहाँ से मिल गया साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, फिर देखें सेकेंड टर्म में कॉस ए, आपका न्यूमरेटर है कॉस ए बाई साइन ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या है आपका कॉस ए, यहाँ से हो गया कॉस ए माइनस साइन ए। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए, जाके साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पे कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करें इसका एलसीएम लें, इसका एलसीएम क्या होगा साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, क्या नहीं है साइन ए नहीं है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यू ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन है, एलसीएम हमने क्या लिया है साइन ए माइनस कॉस ए, तो माइनस होगा प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया। अब ये हो जाएगा कॉस क्यू। ठीक है, तो हमने जो है अलजेब्रा में एक आइडेंटिटी आपको बताया कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए है आपका साइन ए, बी क्या है कॉस ए है। अब डिनोमिनेटर आपका है कि साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए माइनस कॉस। क्लियर। अब ये टर्म देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, कैंसिल हो गया। अब यहां देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, फिर साइन ए इंटू कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर लें तो 1 बाई साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए बाई साइन ए कॉस। ठीक है, तो यहां से हो गया आप देखें 1 बाई साइन कोसेक का रेसिप्रोकल। ठीक है, कोसेक के हो गया, फिर 1 बाई कॉस ए सेक ए हो गया, और ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका सेक ए कोसेक ए प्लस 1। यही प्रूफ करना था कि tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan ए को प्रूफ करना था कि सेक ए कोसेक ए माइनस प्लस 1 होगा। क्लियर। तो हमने क्या किया tan ए कॉट ए को चेंज किया कॉस ए साइन में, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें मिल गया साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाई साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। क्लियर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, क्यू माइनस बी क्यू, ये आइडेंटिटी हमने जो है लेक्चर के शुरू में ही कुछ आइडेंटिटीज लिख दिया था, जिसमें कि ये भी आइडेंटिटी हमने लिखा था कि ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इससे मिल गया आपका सेक ए कोसेक ए प्लस। क्लियर। नोट कर लें। अब इसका जो है इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है कि इसे जो है हमें 1 प्लस tan ए प्लस काटे के इक्वल भी करना था। तो 1 प्लस tan ए प्लस काटे को प्रूफ करने की सेक ए कोसेक ए प्लस 1 है। ठीक है, तो चलिए इसको भी प्रूफ कर लें। तो सेकेंड पार्ट आपका है कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए क्या है आपका कि 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए, 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। अब इसको प्रूफ करना है तो tan ए को हम क्या लिखेंगे साइन बाई कॉस, और कॉट को क्या लिखेंगे कॉस बाई साइन। क्लियर। अब यहां से एलसीएम आप ले लें तो क्या हो जाएगा एलसीएम साइन ए कॉस ए, तो यहां हो गया आपका साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने आपको आइडेंटिटी बताया कि एंगल एक ही एंगल के लिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर जो है क्या होता है सम 1 होता है। दैट मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो साइन ए कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए
इंटू कॉस ए। क्लियर। अब इसको सेपरेट कर लें तो साइन ए इंटू कास ए बाई साइन ए इंटू कास ए प्लस 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर। अब यहां से हो गया, क्या हो गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो 1 हो गया। ठीक है। और 1 बाई साइन ए कॉस ए, 1 बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए और 1 बाई कॉस ए को सेक ए। तो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। क्या था क्वेश्चन आपका कि प्रूव दैट tan a बाई 1 माइनस काटे प्लस काटे बाई 1 माइनस tan a को प्रूफ करना था कि सेके कोसेके प्लस 1 होगा या 1 प्लस tan a प्लस काटे होगा। तो हमने दोनों को प्रूव कर दिया कि 1 प्लस tan a प्लस काटे का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, सेके कोसेके प्लस 1, और इसका वैल्यू जो है सेके कोसेके प्लस 1 पहले ही प्रूव कर दिए। ठीक है। तो ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हैंस प्रूव। क्लियर। नोट कर ले, नोट कर ले। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके जो है हमने जो भी क्वेश्चंस लिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ध्यान से उसको देखें और समझें। ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके जो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ये भी अभी जो हमने क्वेश्चन किया tan a बाई 1 माइनस काटे प्लस काटे बाई 1 माइनस tan a इज इक्वल टू सेके कोसेके प्लस 1 और 1 प्लस tan a प्लस काटे। और ये आगे नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ध्यान से देखें इसको। क्या है क्वेश्चन कि प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है। इसको प्रूफ करना है cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। चलिए प्रूफ करें इसको। LHS ले लें। LHS क्या गिवन है आपका कि सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, इसको ऐसे लिख दें। देखें सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 को प्लस इंटू माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका, माइनस होगा। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने आपको बताया भी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अगर 1 को हम उस साइड में RHS साइड में ले जाएं तो ये क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस 1 होगा। ध्यान दें ये क्वेश्चन जो है पार्टिकुलर इसी मेथड से करें ताकि इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। क्या करेंगे, माइनस 1 को रिप्लेस करेंगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा से। तो चलिए क्वेश्चन में देखें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है। और प्लस माइनस 1 को रिप्लेस करना है किससे, tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ठीक भाई, डिनोमिनेटर क्या है आपका, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखें, ध्यान से देखें। अब यहां पे एक जो है अलजेब्रा का आइडेंटिटी यूज होगा, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है आपका आइडेंटिटी कि एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका यूज कर लें यहां पे। तो हो गया आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस, अब यहां पे यूज करें सॉरी, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है। बाई tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। क्लियर। अब देख लें कि न्यूमरेटर में दो टर्म है, एक है सेक थीटा प्लस tan थीटा, एक है प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस सेक थीटा। तो न्यूमरेटर में सेक थीटा प्लस tan थीटा जो है कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लें, सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपका, ये कॉमन हो गया तो 1 हो गया, फिर प्लस ये मिल गया आपका tan थीटा माइनस सेक थीटा बाई डिनोमिनेटर क्या है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 दोनों क्या है, सेम है, कैंसिल आउट। तो ये मिल गया आपका सेक थीटा प्लस tan थीटा। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है cos बाई 1 माइनस साइन थीटा, cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब सेक थीटा प्लस tan थीटा मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखें यहाँ पे, अब सेक को हम क्या लिखते हैं, 1 बाई कॉस। ठीक है। tan को क्या लिखे, साइन बाई कॉस। ठीक है। तो यहां से हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है। अब देखें प्रूफ करना है cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा।
मिल क्या गया 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, तो हम क्या करें 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमको मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्या हो गया देखें यहां से a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने यूज किया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहां से मिल गया कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। यही RHS है, यही RHS है, क्लियर। तो प्रूव हो गया कि क्वेश्चन आपका क्या था कि tan थीटा tan sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 बाई tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 को प्रूव करना था कि cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा के इक्वल होगा, क्लियर। तो हमने प्रूव कर दिया कि sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 को tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 को हमने प्रूव किया cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है कि माइनस 1 को रिप्लेस करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को रिप्लेस करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। आफ्टर देन थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करें अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके, तो रिजल्ट मिल जाएगा cos थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, क्लियर। नोट कर लें, नोट कर लें। अब चले और क्वेश्चन देखें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके जो है ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए और भी क्वेश्चंस देख लें ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, को प्रूव करना है कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए प्रूव करें। क्या है LHS, LHS है आपका कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। क्या प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। दैट मीन्स अब जो हमारा जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस साइन थीटा, इस डिनोमिनेटर को हटाना है, तो इसी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंडर रूट का इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जो स्क्वायर रूट में हो, तो उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिनोमिनेटर है क्या 1 प्लस साइन थीटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा तो 1 माइनस साइन थीटा होगा। अगर 1 माइनस साइन थीटा होता तो उसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा होता है। यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन थीटा। इससे जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद देखें ये स्क्वायर रूट में है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 2 बार है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे देखें, नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा है 1 माइनस साइन थीटा है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ फार्मूला लग जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया 1 माइनस साइन थीटा बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस थीटा। अब इसको सेपरेट कर लें, तो सेपरेट करेंगे तो 1 बाई कॉस माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा को टैन थीटा। यही प्रूव करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करना था सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमने डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा का जो है कंजुगेट 1 माइनस साइन थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज किया। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम उस साइड में ले जाएं RHS साइड में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर। नोट कर लें।
नोट कर लें। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट sin to the power 6 थीटा प्लस cos to the power 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या क्वेश्चन है आपका कि sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर 6 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए एलएचएस में क्या प्रूव करना है कि sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा को प्रूव करना है कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। क्लियर। अब चलें एलएचएस साइड ले लें। sin 6 टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं, यहां पे भी cos स्क्वायर का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब साइड चेंज करें तो यहां से मिलेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है। अब इसी आइडेंटिटी हमने यूज किया है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी आइडेंटिटीज के लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इसको ध्यान से देखें कि इस आइडेंटिटी का हम यूज यहाँ पे करेंगे। क्या है, ये a है, ये है b, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और a प्लस बी। ठीक है। तो यहां से हो गया आपका 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसको हमने यहाँ पे रख दिया। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 होगा, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही प्रूव करना था। देखें क्या प्रूव करना था कि साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा को हमें प्रूव करना था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है। तो हमने आइडेंटिटी यूज किया कि a क्यूब प्लस बी की का वैल्यू होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसको यूज करके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 रखा, तो हमें रिजल्ट मिल गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखें नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लें। एक और क्वेश्चन देख लें क्या आपका कि प्रूव दैट अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। क्या है क्वेश्चन आपका कि अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1। ठीक। प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1। इसको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 कोसेक थीटा के इक्वल। क्लियर। अब एलएचएस लिखें इसमें। क्या है एलएचएस आपका कि अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस। क्लियर। अब देखें क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लें और एलसीएम ले करके इसको सम कर लें। तो सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये आपका एलसीएम हो गया स्क्वायर रूट में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर उलट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, 1 कैंसिल। तो यहाँ से मिल गया आपका 2 सेक थीटा बाई अंडर रूट। अब यहाँ पे देखें a प्लस बी और a माइनस बी। क्या है आपका, a सेक थीटा है, b 1 है, तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका 2 सेक थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर। अब एक आइडेंटिटी हमने आपको बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब साइड थोड़ा सा चेंज कर लें, 1 को उस साइड में ले जाएं तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और इसी आइडेंटिटी का यूज यहाँ पे करें। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका 2 सेक थीटा बाई tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। तो यहाँ से हो गया 2 सेक थीटा और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो tan थीटा, ठीक है। अब क्या हो गया 2, हमें क्या प्रूफ करना है, कोसेक थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos और tan को क्या लिख सकते हैं sin/cos, ठीक है। cos cos कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका 2/sin थीटा और 2/sin थीटा दैट मीन्स 2 कोसेक थीटा। क्लियर, दैट इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन में प्रूव करना था आपका कि अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 हो, तो उसे प्रूव करना था कि उसका वैल्यू 2 कोसेक थीटा के इक्वल होगा। क्लियर, तो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। देख लें, नोट कर लें, इसे नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का आइडेंटिटी, ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी यूज हुआ और उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।